वफाकी हुकूमत का मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े पर भरपूर एक्शन लेने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह वाक़या अचानक रूनुमा नहीं हुआ, यहाँ से मनसूबाबंदी की गई। शाहजैन पर हमला हुआ, मरियम औरंगजेब को हरासा किया गया, इसको रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि इस पर कोई मुनासिब एक्शन लें। CCTV फुटेज से उनकी शनाख्त करके वापस भेजें। मजहबी जज्बात उभर सकते हैं और मुल्क में बेअमनी हो सकती है। इन लोगों को अर्ज़ मुक़द्दस से वापस भेजा जाना चाहिए। CCTV मंगवा रहे हैं ताकि यहां भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान मदीना का नाम लेकर मदीना की तौहीन कर रहे हैं। कल हरम पाक में PTI की क़यादत में होने वाली बेअदबी से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तड़प कर रह गए। मुझे गुस्से में भरे सैकड़ों पैगामात मौसूल हुए कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही। हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तस्वुर होगा और ये मामला सियासी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट कहती हैं, इमरान खान और उसके साथियों ने जिस तरह मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उनके चेहरे से कल कुदरत ने इसका नकाब उतार फेंका। नकाब उतरने के बाद उनका जो मकरूह चेहरा सामने आया है, वही उनकी सबसे बड़ी सजा है। सियासी इख्तलाफात ने मुकद्दस मकामात के आदाब भुला दिए। मस्जिद नबवी के अहाते में काबीना अरकान के खिलाफ नारेबाजी, मरियम औरंगजेब और शाहजैन बुख्ती के खिलाफ नारे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दोनों को हिसार में ले लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि चंद मखसूस अनासिर ने मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पामाल किया। उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हमारे लोग भी वहाँ मौजूद थे, ताहम उन्हें उस मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस का ख्याल रखने की हिदायत की गई थी। रोज़ा रसूल की हुर्मत का सबको एहतराम होना चाहिए। इमरान खान ने हमारी रवायात को बहुत ख़राब कर दिया। मस्जिद नबवी में वज़ीर आज़म के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल आया, इससे मुकद्दस मकामात पर यह सब नहीं होना चाहिए। इमरान खान तो आज तक मदीना में जूते पहनकर नीचे नहीं उतरे। मुस्लिम उम्मा में इमरान खान का किरदार सबके सामने है। जिस रद्द-ए-अमल का सामना प्राइम मिनिस्टर और काबीना को करना पड़ा, तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर इसमें शामिल नहीं। इनका लंदन और पेरिस में भी यही हाल है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि कासिम सूरी पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। तमाम लोग पहचाने जा सकते हैं, इन पर दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए। इस्लामाबाद में बंदूकें लेकर फिरना और हमला करना नाकाबिले कबूल है। अदालतों को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के हुक्म को ना माने। जब अदलिया कोई हुक्म दे तो उस पर अमल दरामद सब पर फर्ज है। ये अदलिया की इज्जत का सवाल है। जस्टिस जवाद हसन की हमजा शहबाज के हल्फ से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि ऐसा फैसला होना चाहिए जो काबिल अमल हो। अशतर औसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर पंजाब आइन पर अमल नहीं कर रहे। आइन पर अमल दरामद न होने से बेयकीनी की फ़ज़ा बढ़ रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तौहीन अदालत का केस क्यों नहीं करते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सवाल किया कि हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत के जहन में क्या है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर आज़म 3 बार कह चुके हैं कि हलफ के लिए किसी को नामजद करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने कानून के मुताबिक ही फैसला करना होता है। देखना है कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो आइन में क्या तरीकाकार है। इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रजा गिलानी को रिलीफ। अली हैदर गिलानी के खिलाफ फैसला आ गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ PTI दरखास्तें खारिज कर दी गई। अली हैदर गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने केस की 20 समातें की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से 12 बार इल्तवा की दरख्वास्तें दायर की गईं। मामला आइन का हो तो अदालतें रात को 3 बजे भी खुलेंगी। झूठ के ऊपर एक बयानिया बना दिया गया कि अदालतें खुल गईं। ऐसा तासुर दिया कि हमने किसी के कहने पर अदालतें खोली। सियासी बयानिए के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आइन के खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मुनल्ला के सहाफ़ी को हरासा करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों का अवाम पर एतमाद खत्म कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अदालतें नहीं, आपका चैनल आइन को बेहतर समझता है। आपको नसीहत है कि ये काम ना करें क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं। अदालत किसी के प्रेशर में आती है ना आएगी। 4 जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ होती।
वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने गद्दारी के मुकदमा से मुतालिक मुशावरत की तस्दीक कर दी। कहा, हम मुकदमे बना नहीं रहे मगर जांच जरूर कर रहे हैं। कुछ दोस्तों का मशवरा था कि जिस तरह आइन के साथ सलूक हो रहा है आप गौर करें, जिसके बाद वजारत कानून और वजारत दाखिला में आर्टिकल 6 से मुतालिक इब्तदाई मुशावरत हुई है। फैसला वफाकी काबीना ने करना है। धमकिया में इस खत की अदालती कमीशन से तहकीकात कराएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। दोनों शख्सियात से अब तक की कार्रवाई से मुतालिक पूछा जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि बाज़ाब्ता मुलाकात में सफीर को धमकी शर्मनाक है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे तकब्बुराना तर्ज अमल और सिफारती बदअखलाकी की कोई गुंजाइश नहीं। मकामी गद्दारों ने कौम को साम्राज्य के चुंगल में जकड़ने की कीमत हुकूमत की सूरत में वसूल की। अवाम अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत पर बेहद नाराज हैं। अवामी रद्द-ए-अमल की शिद्दत के पेश नज़र हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान ज्यादा देर तक रोकना मुमकिन नहीं। चोरों को गद्दारों में ढलते देख कर अवाम सीख पा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। हंगामा आराई का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका। अदालत परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म दे पुलिस की इस्तदा। अदालत ने कार्रवाई करते हुए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। उधर पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में पीटीआई और काफ लीग के 9 अरकान की अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। अट्ठाईस रोज से पंजाब में हुकूमत है न निज़ाम। इमरान खान अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। जब भी अदालतों से रुजू किया, हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि अदालतें कौन होती हैं दखलंदाजी करने वाली। गवर्नर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे तो किसान मजदूर भी नहीं मानेगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि हम संजीदगी से आइन के आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। हमारा वास्ता उन लोगों से है जो मस्जिद नबवी में बेहुरमती करने वाले नारे लगाते हैं। जिन लोगों को हुर्मत रसूल की फिक्र नहीं, उनके नजदीक आइन तो छोटी चीज है। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला। वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हंगामा आराई और धमकियों की दफात शामिल। सहरी के लिए कोहसार मार्केट में मौजूद था। मेरे साथ कुछ खवातीन भी थीं। 15 से 20 लोगों का जत्था आया और पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुलजिमान बाहम सलाम मशवरे से डंडों से हमलावर हुए। नारा लगाया कि कोई बच के ना जाने पाए। इससे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में खौफ व हरास फैल गया। मुकदमे का मतन कासिम सूरी कहते हैं कि ये समझते हैं कि होटल्स में जाकर बदमाशी करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत अब ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। बेकारियों से हमले का हिसाब जरूर लेंगे। मुल्क भर में लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट्स तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27200 मेगावाट, पैदावार 18400 मेगावाट। बिजली घरों को ईंधन की फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे और हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। तरबेला डैम 2 माह से खाली। मंगला डैम में भी पानी का जखीरा ना होने के बराबर। इस्लामाबाद में मुसलसल 3-3 घंटे तक लोड शेडिंग। फेस्को का शॉर्टफॉल 600, लेस्को का 1200। पेशावर में 9 से 10 घंटे, कराची में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लोड शेडिंग की सूरत हाल 10 दिन तक बेहतर हो जाएगी। ईंधन दस्तयाब होता तो इस कदर शॉर्टफॉल ना होता। टीमें तश्कील दे दी ताकि आने वाले दिनों में मजीद हालात खराब ना हो। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है जो चंद दिनों में से आधी रह जाएगी। पहले बहरान दूर करेंगे, फिर सस्ती बिजली की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि रियासत मदीना के दावेदारों ने मदीना का तकद्दुस पामाल किया। पहले से कहा कि ये हरम में जाएं तो इनसे होने वाला सलूक देखिएगा। जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क में लोड शेडिंग इंपोर्टेड हुकूमत की गलत फैसला साजी के बायस हुई। वक्त पर मकामी गैस की डायवर्जन्स नहीं की गई। नून लीग के LNG मुआहदे डिफॉल्ट कर गए और सारा दारोमदार फर्नेस ऑयल पर डाल के उसका स्टॉक भी खत्म कर दिया गया। सही हिकमत अमली अपनाई जाती तो लोड शेडिंग ना होती। साबिक वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं कि ईद की छुट्टियों के बायस इंडस्ट्री का लोड खत्म हो जाता है।
इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत उन छुट्टियों की बुनियाद पर लोड शेडिंग खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। हमारे दौर में ऐसी लोड शेडिंग कभी नहीं हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ईद की तातीलात के दौरान बारिश की पेशगोई। 1 मई से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, 5 मई तक जारी रहेगा।